Assalamualaikum dear students, we are learning science for class 4। बच्चों, अपने प्रीवियस क्लास में हमने ब्लड डिस्कस किया था। हमने जाना था कि ब्लड क्या है और ये किस तरह काम करता है। हमने ये भी पढ़ा था कि ब्लड के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ब्लड के कितने मेन कंपोनेंट्स हैं? 3, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। फिर ब्लड सेल्स आगे 2 ग्रुप्स में डिवाइड है, यानी आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। आरबीसी हम रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं, यानी खून के सुर्ख खूलिये, जबकि डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, खून के सफ़ेद खूलिये। बच्चों, हमने ये भी पढ़ा था कि ये ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट करता है। ब्लड कहाँ पर सर्कुलेट करता है? ब्लड वेसल्स में। सो आइए हम आज जानेंगे कि ये ब्लड वेसल्स क्या है। ब्लड वेसल्स, ब्लड हम खून को कहते हैं और वेसल्स उन चीज़ों को कहते हैं जो ट्यूब की तरह हो या जो नालियों की तरह हो। ठीक है, सो ब्लड वेसल्स खून की नालियाँ, इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल इस ट्यूब की तरह होती है। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर खून गर्दिश करता है। खून कहाँ गर्दिश करता है? ब्लड वेसल्स के अंदर। ब्लड वेसल के अंदर ब्लड ये सर्कुलेट करता है। बच्चों, ये कुछ कीवर्ड्स आपने याद रखने हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम उस खून को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा हो। वो खून जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा हो उसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उस खून को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम हो। वो खून जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम हो उसे हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की मिकदार कम, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ये ज़्यादा होगी। नो ल्यूमेन। बच्चों, पिछले क्लास में हमने आर्टरीज़ के बारे में पढ़ा था। तो जो आर्टरीज़ का अंदर वाला स्ट्रक्चर है, यानी जो आर्टरीज़ के अंदर सुराख होता है जिसमें खून गर्दिश करता है, उसे हम ल्यूमेन कहते हैं। ल्यूमेन हम किसे कहते हैं? आर्टरीज़ के अंदर जो सुराख होता है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूमेन। आर्ट्रियोल्स, जब आर्टरीज़ ये मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है, आर्टरीज़ जब फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए, यानी जब ये शाहों में तकसीम हो जाए, तो उसे हम आर्ट्रियोल्स कहते हैं। इसी तरह विनोल, विनोल हम जब वेन्स ये ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है, यानी फर्दर ग्रुप्स में ये वेन्स डिवाइड हो जाए, तो उसे हम विनोल कहते हैं। बच्चों, एक बार फिर सुन ले, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो खून जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा हो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो खून जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम हो। ल्यूमेन, सो ल्यूमेन आर्टरीज़ का जो अंदर वाला सुराख है, यानी जिनके अंदर वो सुराख होता है, उसे हम ल्यूमेन कहते हैं। आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल जब आर्टरीज़ ये डिवाइड हो जाए ग्रुप्स में, तो उसको हम आर्ट्रियोल्स कहते हैं। विनोल, जब वेन्स ये डिवाइड हो जाए ग्रुप्स में, तो उसे हम क्या कहते हैं? विनोल। बच्चों, आप इस डायग्राम में देख लें, यहाँ पर आपको बहुत सारे वेसल्स नज़र आ रहे हैं। ये तमाम ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स हमारे पूरे बॉडी में फैले हुए होते हैं, ठीक है, और हमारे बॉडी के हर हिस्से को खून पहुँचाते हैं, यानी हमारे हेड से लेकर टांगों तक तमाम बॉडी में ये ब्लड वेसल्स ये फैले हुए होते हैं। आप देख लीजिए इस डायग्राम को, ये जो सुर्ख कलर की वेसल आपको नज़र आ रही हैं, इसको हम आर्टरी कहते हैं। आर्टरी हम किसे कहते हैं? सुर्ख कलर के वेसल्स को हम आर्टरीज़ कहते हैं। हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि आर्टरीज़ के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये सर्कुलेट करता है, ठीक है। आर्टरीज़ के अंदर कौन सा ब्लड सर्कुलेट करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज़ जब ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए, तो उसे हम आर्ट्रियोल्स कहते हैं। आर्टरीज़ जब मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्ट्रियोल्स, ठीक है। और जब ये आर्ट्रियोल्स फर्दर डिवाइड हो जाते हैं और इतने डिवाइड हो जाते हैं कि ये इंतहाई बारीक बन जाते हैं, तो उसको फिर हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज हम किसे कहते हैं? जब ये आर्ट्रियोल्स फर्दर डिवाइड हो जाए, तो उसे हम कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज ब्लड वेसल्स का एक बारीक सा जाल होता है, इतना बारीक कि ये हमें नज़र भी नहीं आता, ठीक है। और इन कैपिलरीज में एक वक्त में सिर्फ एक ब्लड सेल गुजर सकता है। कैपिलरीज इतने पतले होते हैं कि इसमें एक वक्त में सिर्फ एक ब्लड सेल गुजर सकता है। अब ये जो कैपिलरीज है, जो खून के नालियों का ये जो जाल है, ये सेल्स के साथ मौजूद होता है, ठीक है। हमारे जो तमाम बॉडी सेल्स हैं ना,
इसके आसपास ये जाल मौजूद होता है। तो ये क्या करता है, इसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना ऑक्सीजन सेल को दे देता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना ऑक्सीजन कहाँ दे देता है, किसी सेल को दे देता है, ठीक है। और बदले में उस सेल से ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। बदले में सेल से क्या ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह इस आर्टरी में यहाँ पर इसके साथ खुराक भी होता है, ठीक है, जो कि सेल में उसकी ज़रूरत होती है तो वो खुराक उस सेल को दे देता है। और इसी तरह सेल के पास जो वेस्ट मटेरियल जमा होते हैं वो उसे यहाँ पर दे देता है, ठीक है। तो कैपिलरीज में बेसिकली एक्सचेंजिंग होता है सेल और ब्लड वेसल्स के दरमियान। ब्लड वेसल सेल को फूड और ऑक्सीजन देता है, जबकि सेल ब्लड वेसल्स को कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल देते हैं। सो कैपिलरीज हमारे खुलियों को यानी सेल्स को ऑक्सीजन और खुराक दे देता है, जबकि बदले में उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल कलेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये अमल होने के बाद ये कैपिलरीज वापस एक दूसरे के साथ मिलकर बड़े होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और फिर उसको हम क्या कहते हैं, विनोल। जब आर्टरीज एक दूसरे के साथ मिलकर थोड़े बड़े हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, विनोल। और विनोल पर जब आपस में मिलकर एक बड़ा ब्लड वेसल बना लेता है तो उसे हम वेन कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, वेन, ठीक है। एक बार फिर सुन ले, यहाँ ये कैपिलरीज एक्सचेंजिंग के बाद आपस में फिर दोबारा मिलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और थोड़े बड़े बड़े ब्लड वेसल्स बनाते हैं जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, उसे हम विनोल कहते हैं। और विनोल ये फिर आपस में मिलकर एक बड़ा ब्लड वेसल बनाता है जिसे हम वेन कहते हैं, ठीक है। और फिर ये वेन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट तक पहुंचा देता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर तो कैपिलरीज ने ऑक्सीजन सेल को दे दिया, अब इनके पास कौन सा ब्लड आ गया, वेन के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब ये वेन का काम है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाए, ठीक है बच्चों। एक बार फिर सुन ले, यहाँ ये आर्टरीज, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। आर्टरीज डिवाइड होकर आर्ट्रियोल्स बनाते हैं, आर्ट्रियोल्स फिर फर्दर डिवाइड होकर कैपिलरीज बनाते हैं। कैपिलरीज इतने छोटे होते हैं कि ये हमें नज़र नहीं आते, और ये इतने पतले भी होते हैं कि सिर्फ एक वक्त में इसमें से सिर्फ एक ब्लड सेल गुजरता है। और यह कैपिलरीज पर ये जो ब्लड है ये हमारे सेल्स को ऑक्सीजन दे देता है और फूड, और उन सेल्स से बदले में कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल्स ले लेता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये कैपिलरीज दोबारा एक दूसरे के साथ मिलना शुरू कर देते हैं, और जब ये थोड़े से बड़े ब्लड वेसल्स बनाते हैं तो उसे हम विनोल कहते हैं। विनोल पर आपस में मिलकर वेन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये, वेन्स। सो बच्चों, हमने पढ़ लिया कि ब्लड 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट करता है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ब्लड कितने टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल में सर्कुलेट करता है, 3 टाइप्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आइए अब हर एक को डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है आर्टरीज। आर्टरीज ये जो सुर्ख ब्लड वेसल्स आपको इस पूरे स्ट्रक्चर में नज़र आ रहे हैं, इसे हम आर्टरीज कहते हैं, ठीक है। दे आर थिक वॉल, यानी ये मोटे होते हैं, आर्टरीज मोटे होते हैं, ठीक है। स्मॉल ल्यूमेन, चूँकि ये मोटे होते हैं इसलिए इसका ल्यूमेन ये स्मॉल है। ल्यूमेन, इस आर्टरी के अंदर जो सुराह है उसे हम ल्यूमेन कहते हैं, ठीक है। सो ये मोटे होते हैं, इसकी वजह से इसके अंदर का जो सुराह है ये छोटा होता है। इसी तरह ये हमारे हार्ट से पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फैलाता है। आर्टरीज हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर पूरे बॉडी में ये फैलाता है, ठीक है बच्चों। आर्टरीज ये मोटे होंगे, इसका जो ल्यूमेन है ये स्मॉल होगा, और इसका काम क्या है, हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर पूरे बॉडी में फैलाना। अब वेन्स, वेन्स ये थिन वॉल, यानी ये पतले होते हैं, ठीक है। इनके जो वॉल्स है ये पतले होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो ल्यूमेन है ये बड़ा होगा, ठीक है। थिन वॉल्स एंड लार्ज ल्यूमेन, इसका जो वॉल्स होते हैं यानी ये पतले होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो अंदर का सुराख है ये
बड़ा होगा, ठीक है। और ये हमारे पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके हमारे हार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है। यानी ये वेन्स हमारे पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाता है। वेन्स हमारे पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है। और उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होगी, हमने पहले भी पढ़ा था ना। सो वेन्स ये पतले हो गए, इसका ल्यूमेन ये बड़ा होगा, ठीक है। और इसका काम क्या होगा, हमारे पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करना और उसे हार्ट में पहुंचा देना, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कौन से गैस की मिकदार ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की। नो कैपिलरीज तो पहले भी हमने पढ़ लिया कि ये ब्लड वेसल्स का एक जाल सा होता है, ठीक है। ये इंतहाई पतले होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, ठीक है। ये इतने पतले होते हैं कि इसमें एक वक्त में सिर्फ एक ब्लड सेल गुजरता है, ठीक है। कैपिलरीज ब्लड वेसल्स के जाल को हम कैपिलरीज कहते हैं, यानी खून के नालियों का इंतहाई बारीक और छोटा जाल, उसे हम कैपिलरीज कहते हैं। और कैपिलरीज ये हमारे सेल्स के साथ एक्सचेंजिंग करता है, ठीक है। ये ब्लड से ऑक्सीजन और फूड हमारे सेल्स को दे देता है, जबकि सेल से ये वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ लिया कि ब्लड वेसल्स क्या है। ब्लड वेसल्स हमारे पूरे बॉडी में खून को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पूरे बॉडी में जो खून की गर्दिश है ये ब्लड वेसल्स के ज़रिए होती है। इसी तरह हमने पढ़ लिया कि ब्लड वेसल्स के 3 टाइप्स है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब ये असाइनमेंट आपने कंप्लीट करना है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी। ब्लड वेसल्स का हमारे बॉडी में क्या किरदार है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी। ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी में क्या किरदार अदा करते हैं। थैंक यू एंड वस्सलाम।